मेरे पास मोस्टली वही लोग आते हैं जिनको अपनी गाड़ी से प्यार होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस से प्यार होता है, उनको ड्राइविंग का पैशन होता है। ये गाड़ी है, ये स्विफ्ट है। इसमें मात्र 2 महीने पहले सीएनजी किट इंस्टॉल हुई थी। पैसे को इनिशियली मत देखो, सीएनजी लगाने के बाद आपका बहुत पैसा बचना है। अब सर का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया ये सब कुछ कराने में। अगर इनकी एक ही बार में किट सही तरीके से लग जाती तो बहुत सारे पैसे इनके बच सकते थे। बट इसके अंदर एडवांसर नहीं लगाया था जहाँ से मैंने फिट कराई थी। एंड रीज़न ये बोल रहे थे कि ऑलरेडी ये 8 इंजेक्टर की कार है, इसमें एडवांसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही मेरा रिव्यू है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने एंड वेरी थैंकफुल टू हिम। इनसे काम कराने के लिए मैं ग्रेटर नोएडा से स्पेशली आया हूँ। सो रियली थैंकफुल टू यू। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, कुछ स्पेशल तरीके की होने वाली है। बहुत से लोग मुझे कनेक्ट करते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई मेरे पास फलाना फलाना गाड़ी है, मुझे उसमें सीएनजी किट लगानी है, आप कितने की लगाओगे। तो हम उनको अपना जो प्राइस है वो कोट करते हैं। तो वो कहते हैं अरे यार आप तो बड़ी महंगी लगा रहे हो, वहाँ तो इतने की लग रही है, वहाँ तो उतने की लग रही है। आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपके पास एक्सपेंसिव है। ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं होता, मगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं पैसे को लेके कि भाई वो कम से कम में काम कराना चाहते हैं, क्वालिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपके साथ बोलूँगा, थोड़ी सी ब्लंट सी बात है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी। मेरे पास मोस्टली वही लोग आते हैं जिनको अपनी गाड़ी से प्यार होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस से प्यार होता है, उनको ड्राइविंग का पैशन होता है। वो लोग मेरे पास आना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे प्राइजेस जो आप लोकल वेंडर्स के पास जाएंगे उनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मगर क्वालिटी और परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि उनको बेस्ट मिलेगी। तो ये गाड़ी है, ये स्विफ्ट है। इसमें मात्र 2 महीने पहले सीएनजी किट इंस्टॉल हुई थी। सीएनजी लगने के बाद जो इस गाड़ी के ओनर है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ से उन्होंने सीएनजी लगाई वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके और मेरे प्राइस में ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं था, बहुत ही माइनर सा फर्क था। मगर सर को मेरे बारे में पता नहीं था तो उन्होंने कहीं और से सीएनजी लगा ली। मगर जब उनको प्रॉब्लम फेस हुई, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। आज वो हमारे पास आए हैं। हमने इस गाड़ी में क्या काम किया है और उन्होंने जो काम पहले कराया था उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क था, उसके लिए मैं एक पहले छोटी सी आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। इस क्लिप को आप देखो और आप देख के समझो कि इस गाड़ी में किस तरह का इंस्टॉलेशन हुआ हुआ है और हम लोग जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो किस तरह का इंस्टॉलेशन है। तो आप ये क्लिप देखो पहले। ये है स्विफ्ट, जिसमें करीब 1.5-2 महीने पहले ही सीएनजी लगी है। फिटिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये रिड्यूसर यहाँ लगा है, ये इंजेक्टर्स यहाँ लगे हैं, ये लंबे लंबे पाइप इसमें दिए हुए थे इंजेक्टर के लिए। जो वायरिंग जा रही है किट की, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी के एकदम फ्रंट में से वायरिंग और कूलेंट कनेक्शन के पाइप जा रहे हैं। ये होती है फिटिंग 2 घंटे वाली। जो लोग कहते हैं ना आपकी गाड़ी में 2 घंटे में सीएनजी लगा के दे देंगे, तो ये 2 घंटे वाली फिटिंग होती है। अब ये गाड़ी आज हमारे पास आई है। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। जिन्होंने इनमें लगाई है किट उनसे गाड़ी नहीं संभल रही थी। इसमें कोई एडवांसर भी इंस्टॉल्ड नहीं है। आज हम इसमें डायनामिक एडवांसर लगाएंगे। अब जब इस गाड़ी में काम फाइनल हो जाएगा, जब हमारी तरफ से जो हम लोग अपने स्टाइल से फिटिंग करते हैं वो हम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में बेसिकली फिनिशिंग वाला काम किसे कहता है और हम जो 4 से 5 घंटे मांगते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए वो क्यों मांगते हैं। तो ये क्लिप देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह की इंस्टॉलेशन इस गाड़ी में हुई हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में क्या काम किया है। बेसिकली हम लोगों ने इस गाड़ी की पूरी किट को बाहर निकाला एज पर द ओनर प्रेफरेंस। वो कह रहे थे भाई जो मेरी गाड़ी के साथ होना था वो हो चुका, अब आप इस किट को बाहर निकालो, पूरी को अपने स्टाइल से पूरा इंस्टॉलेशन करो। क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे मेरी वीडियोस बाद में देखी तो उन्हें समझ आ गया कि भाई गाड़ी में किस तरह से काम कराना बेहतर रहता है और स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने अब जो इस गाड़ी में फिटिंग की है वो किस तरह से की है, क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं। पहले की तो आपने देख ही लिया किस तरह से जंजाल हुआ पड़ा था गाड़ी में। तो अब जो हमने फिटिंग की है, अब आप ये देखिए, इस गाड़ी में वही सेम किट, वही सेम पार्ट्स हम लोगों ने दोबारा लगाया है। कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा हम लोगों ने नहीं इसमें ऐड ऑन किया है सिवाय डायनामिक एडवांसर के। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपने देखा था यहाँ पे रिड्यूसर लगा था, इंजेक्टर रेल्स यहाँ लगे थे, लंबे लंबे पाइप्स जो हैं वो पीछे मैनिफोल्ड में जा रहे थे। और जो कूलेंट कनेक्शन कर रखा था इंस्टॉलर ने, रिड्यूसर यहाँ था, तो कूलेंट कनेक्शन के लिए यहाँ से कूलेंट के पाइप्स जा रहे थे, पूरे घूम के यहाँ कनेक्ट हो रहे थे, नीचे की तरफ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे थे। तो इतना लंबा कूलेंट का पाइप दे रखा था उन्होंने। तो खैर अब जो हमने इंस्टॉलेशन किया है आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। पहले रिड्यूसर यहाँ था,
अब हमने पहुंचा दिया नीचे, इंजेक्टर रेल्स यहाँ थे, पहुंचा दिए पीछे। ईसीएम इसका यहाँ खड़ा हुआ था, बोनट पे टच हो रहा था, उसको हमने पहुंचा दिया नीचे। ये 8 इंजेक्टर वाला डिवाइस है, ये यही लगा था, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने यही रहने दिया है। वायरिंग इसमें पहले भी स्लीव्ड हुई थी, अब हमने दोबारा से करी है, दोबारा से स्लीव्ड वायरिंग की है हमने। ये पहले कंपनी की वायरिंग है, ये हमारी की भी स्लीव्ड वायरिंग है। प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं सारे पाइप्स वगैरह तरीके से बने हुए। पहले एकदम मेस्ड अप था पूरा इंस्टॉलेशन, गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम ही बकवास आ रही थी। और इस गाड़ी में किसी भी तरह का एडवांसर भी इंस्टॉल नहीं था। जो ओनर है उन्होंने इंस्टॉलर से कई बार इंसिस्ट किया कि भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, आप इसमें एडवांसर लगा दो, मगर जो इंस्टॉलर थे वो एडवांसर लगाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है, 2022 की ये स्विफ्ट है, मगर जो इंस्टॉलर है वो कहते थे कि भाई इसमें एडवांसर की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि किट में प्रॉब्लम हो, इसलिए गाड़ी आपको तंग कर रही है, तो मैं काम करता हूँ इसमें 8 इंजेक्टर वाली किट लगा देता हूँ, तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो इन सर ने मुझसे कंसल्ट किया कि भाई बताओ 8 इंजेक्टर वाली किट लगाना सही रहेगा, तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि हमने सैकड़ों गाड़ी लगा दी है सेम इसी सेटअप के साथ, और गाड़ियां बहुत शानदार परफॉर्म कर रही हैं, बहुत शानदार एवरेज दे रही है। तो मैंने सर को कहा सर आपको इसमें 8 इंजेक्टर वाली किट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलर उनसे और 10-12 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा था कि भाई 8 इंजेक्टर वाली किट लगा देता हूँ सही हो जाएगी, मगर ही वॉज नॉट रेडी टू इंस्टॉल एन एडवांसर। एडवांसर के लिए वो फिर भी मना कर रहा था। तो सेटअप आप देख सकते हो किस तरह का हो गया है। अब एक बार ओनर से पूछ लेते हैं कि क्या स्टोरी थी उनकी गाड़ी की, क्या उनको परेशानियां फेस हो रही थी। हेलो एवरीवन। तो पहले क्या था कि इसमें मीज़ो की किट लगाई थी, BS6 अप्रूव्ड किट, बट इसके अंदर एडवांसर नहीं लगाया था जहाँ से मैंने फिट कराई थी। एंड रीज़न ये बोल रहे थे कि ऑलरेडी ये 8 इंजेक्टर की कार है, इसमें एडवांसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने फिर भी उनको इंसिस्ट किया। देन उन्होंने बोला कि आप गैसटेक इटली का वो लगवा लो, क्या कहते हैं, ECU, तो उससे चेंज परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। बट स्टिल मैंने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं, ECU नहीं लगाना, बट आप एक काम करो, आप एडवांसर लगाओ। स्टिल ही वॉज नॉट रेडी टू पुट द एडवांसर। एंड फाइनली मैं जूबी भाई के पास आया एंड मैंने रिव्यूज़ भी देखे, वीडियो भी देखी, एंड देन आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मतलब अब जो काम हुआ है, जिस तरीके से वायरिंग हुई है पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से फायरिंग करी गई है, पूरा एक एडवांसर भी जो लगाया गया है वो सिस्टमैटिक तरीके से लगाया गया है। एंड देन यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं आपको फील हो रहा होगा कि अलग से कोई किट लगी हुई है यहाँ पे, जब तक आप इस नोजल को नहीं देखते। तो यही मेरा रिव्यू है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, एंड वेरी थैंकफुल टू हिम। इनसे काम कराने के लिए मैं ग्रेटर नोएडा से स्पेशली आया हूँ, सो रियली थैंकफुल टू यू। अच्छा पहले सर आप मुझे बताओ, पहले आपके यहाँ पे सामान लगा हुआ था पूरा, बहुत शैबी था ना? हाँ जी, हाँ जी, पूरा पहले से यहाँ से पाइप जा रहे हैं और हाँ जी, हाँ जी, तामझाम फैला हुआ है। अब आपकी सारी चीजें जो है एक ही तरफ है। हाँ जी, अगर कोई बाहर का मैकेनिक भी इस गाड़ी में काम करना चाहेगा, हाँ जी, जो पेट्रोल मैकेनिक है, सर्विस से रिलेटेड, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी पहुंचने में। वो आराम से किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो बहुत बुरा हाल था। तो खैर सर सेटिस्फाइड। देखिए मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा, लोग ना समझते नहीं है, लोग पूछते हैं कि भाई आपके काम में क्या फर्क है। तो देखिए हम लोग 2 घंटे में किट नहीं लगाते। बहुत सी जगह पे आप जाओगे 12-12, 15-15, 20-20 गाड़ियों में किट लग रही होंगी एक ही बार। 2-2 घंटे में गाड़ियां किट लग लग के निकल रही हैं। तो वो 2 घंटे में कैसे लग पा रही हैं? बस धगा पेल हो रहा है, यहाँ पे ये टांग दिया, वहां पे वो टांग दिया, फटफट किया और गाड़ी तैयार। हम लोग करते हैं बहुत ही आराम से काम, 4 से 5 घंटे हम लेके करते हैं। दिन में 6 से 7 गाड़ियां हम पकड़ते हैं, उससे ऊपर हम गाड़ी नहीं पकड़ते। कोई कितना भी इंसिस्ट कर ले, हम उससे ऊपर गाड़ी नहीं पकड़ते। हम अपने बंदों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालते कि भाई इतनी गाड़ियां करनी है, उतनी गाड़ियां करनी है, फटाफट करो। नहीं, हम अपने बंदों को, जो हमारा टीम है, उसको पूरा वक्त देते हैं कि आप अपना बेस्ट काम करके दो। बंदा बहुत ही एक आस के साथ हमारे पास आता है कि भाई मैं सीएनजी लगा। एक तो सीएनजी लगाने का डिसीजन ही बहुत तगड़ा होता है, बंदा बहुत कंफ्यूज होता है। उसके बाद ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम हो तो आदमी का फेथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हम लोग बहुत कंट्रोल में काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाड़ियां पकड़े जाओ 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियां लगा रहे हैं, लड़के पागल हुए जा रहे हैं और 12-12, 1-1 बजे तक काम चल रहा है रात में। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिमिटेशंस है। 6 से 7 गाड़ियां हम पकड़ते हैं दिन की, उससे ऊपर हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी देनी है। अगर हम क्वालिटी नहीं देंगे तो कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आज आप किट तो लगा दोगे, बट आफ्टर सेल सर्विस का क्या? आफ्टर सेल सर्विस के टाइम पे आपको बोलोगे कि यार सर आज नहीं कल आना, 1 घंटे बाद आना, 5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। मेन होता है आपने आफ्टर सेल सर्विस किट लगा दी। किट लगाने में सीएनजी इंस्टॉलर्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज किट लगा दी, आपका
पैसा बन गया। बट जब आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है, जब किसी कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, तब असली पता चलता है कि उसको किस तरह से एंटरटेन किया जा रहा है। हमारा मेन फोकस ये रहता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी में प्रॉब्लम आ भी जाए, हमारी गाड़ियां लग रही हैं, 4 5 6 गाड़ियां खड़ी हैं और कोई बंदा इत्तेफाकन आ जाता है, उसकी गाड़ी में कोई इशू है, तो हम पहले उसको अटेंड करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने हम पे फेथ करके काम कराया है। तो जब जैसे सर है, सर गए, उनके बाद 2 3 बार गए, उन्होंने सही से एंटरटेन नहीं किया, ये करा लो वो करा लो, रीजनिंग दी, तो बंदे का ट्रस्ट वहां से खत्म हो गया ना। 2 महीने, 2 फरवरी की ये किट लगी हुई है और आज मेरे ख्याल से 23 मार्च है। तो इतने से पीरियड में उनका उस बंदे से फेथ हट गया। अब सर मेरे पास आ गए, अब अगर मैं भी उनको अच्छे से नहीं एंटरटेन करूं, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ इशू आ जाए और मैं इनको नहीं एंटरटेन करूं, ये बोलेंगे यार सारे एक जैसे हैं। तो देखिए, आफ्टर सेल सर्विस का एक बहुत मेजर रोल है। काम बहुत सारा पकड़ लेने से, वर्कलोड बंदों पर डालने से काम की क्वालिटी खराब होती है। काम को कंट्रोल लेवल में किया जाए तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, आपका कस्टमर का फीडबैक भी हमेशा अच्छा रहेगा और आपका कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा। मेरे पास बहुत गाड़ियां आती हैं, इधर से लगवाई हैं उधर से लगाई हैं, 5 दिन हो गए 10 दिन हो गए, वो बंदा सही से एंटरटेन नहीं कर रहा, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। तो ये इसी वजह से होता है, वर्कलोड लोग इतना बढ़ा लेते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज है ना, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते अपने फुल लेवल पे। तो खैर, सर की गाड़ी अब हो गई है। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर ये बात बतानी बहुत जरूरी थी। लोग बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, लाखों की गाड़ी होती है, 1000 2000 3000 के पीछे किसी से भी सीएनजी लगा लेते हैं। देखते हैं भाई फैंसी बातें कर रहा है, फैंसी वर्कशॉप है, तो वहां जाके काम करा लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से रिसर्च करो, पैसे को इनिशियली मत देखो। सीएनजी लगाने के बाद आपका बहुत पैसा बचना है। और सर का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया ये सब कुछ कराने में। अगर इनकी एक ही बार में किट सही तरीके से लग जाती तो बहुत सारे पैसे इनके बच सकते थे। तो खैर, कोई बात बुरी लगी हो तो माफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।